फैसला सुना दिया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बता देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और सीबीआई की दलील क्या कुछ थी पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले बताते हैं कि सीबीआई ने अपनी दलील में कहा क्या। राजीव कुमार पूछताछ के लिए नहीं आए, तो फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह आदेश दिया कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हो। ये पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह कि सीबीआई ने अपनी दलील में ये कहा कि राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया है, और फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करेगी। फिर सीबीआई ने इसे कोर्ट की अवमानना का मामला बताया, तो फिर कोर्ट ने यह पूछा कि डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव के खिलाफ केस क्यों नहीं चलाए गए। इसके बाद सीबीआई ने कहा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यह कहा कि इन अफसरों ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। अवमानना के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया। तो ये बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। सीबीआई ने अपनी दलील में यह भी कहा कि हमारे अफसरों को बंधक बनाया गया, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि राजीव कुमार से पूछताछ में राज्य सरकार को आखिर दिक्कत क्या है। तो सवाल राज्य सरकार पर भी दागा गया है कि आखिर उसे दिक्कत क्या थी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्या कहा कोर्ट के फैसले के बाद, सुनाते हैं आप। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करते हैं तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है, हम पॉलिटिकल यू कैन सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो, हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सब तो ममता बनर्जी को आपने सुना। अब तक ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपना धरना खत्म नहीं किया है, और अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने मंच से मुकुल रॉय समेत उन लोगों के नाम गिनाए जो अब बीजेपी में शामिल हैं। ममता ने इन नेताओं पर चिटफंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। टीएमसी समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता की जीत बताया। फैसले से कितने खुश हैं समर्थक, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार ममता बनर्जी ने इसको अपनी एक मोरल विक्ट्री के तौर पर कहा, और ममता बनर्जी के समर्थन में जो लोग यहां पर 2 से 3 दिनों से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर इस बात को लेकर थी, खासतौर पर टीएमसी के वर्कर्स, क्योंकि लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा। मेरे अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं, अगर वो आपको दिखाएंगे कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और लगातार अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको नजर आएगा कि कई लोग तो उस चीज के बाद आदेश के बाद से ही टीएमसी के जो उनका सिंबल है उसको ड्रेसअप करके आए। आपका नाम क्या है साहब? हमारा नाम ताइबुल मंडल। और आप कहाँ से आए हैं? हमें हुगली जिला का खाना कुलता कायाबेग्राम से आया था। तो ये लोग हैं, अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये ऐसे भी आपको बैनर्स नजर आएंगे हर जगह पर कि जो ममता बनर्जी के सपोर्ट में जो है वेस्ट बंगाल आईसीटी स्कूल कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन, और यहीं पर कुछ लोग जो हैं, खासतौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जो अलग अलग बैनर्स या फिर अलग जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ये एक मोरल विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी भले ही ये कहा जाए कि अभी लीगली तौर पर अभी देखा जाए तो ये मैटर चलेगा, लेकिन अगर लोकसभा चुनावों को देखकर कहा जाए तो ममता बनर्जी के लिए निश्चित तौर पर एक ये बढ़त जरूर है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर वो इस सेंस को आगे ले जाए या फिर इसको कैश कर पाती हैं तो निश्चित तौर पर उनको लोकसभा चुनावों में एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो सुमित चौधरी बता रहे थे किस तरह समर्थक खुश हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो उनकी नैतिक जीत है। बहरहाल सुमित चौधरी ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करना होगा बंगाल का। हमारे साथ सुमित हैं। सुमित, जब ममता बनर्जी इसे नैतिक जीत बता रही हैं और फिर दूसरी तरफ धरना भी दे रही हैं, आखिर फिर लड़ाई अब किस बात पे कंटिन्यू की जा रही है कि आखिर कहना क्या है ममता बनर्जी का? वो तो साफ कह चुकी हैं कि समर्थक हमारे साथ हैं और इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है उसे हम मानेंगे। तो अब किस बात की लड़ाई है, और धरने का आज तीसरा दिन भी है, स्टेटस क्या है वहां पर?
देखिए, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन के तौर पर इसको ले रही है। मैं आपको अगर डिफेंस टर्मिनोलॉजी में समझाऊं खासतौर पर कि टू फ्रंट वॉर की जब बात करते हैं, यानी दो तरफा लड़ाई की अब बात करते हैं, तो ममता बनर्जी भी कहीं कहूं उसी तरीके से इस मुद्दे को लेकर चली है। ना सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी लड़ाई अभी भी आगे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मैटर को, और आगे जब वो लगातार उनके अधिकारी जो है डीजीपी वो जाएंगे, उस लड़ाई का अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जो परसेप्शन की लड़ाई है, ममता बनर्जी उसको कहीं ना कहीं अपने फेवर में टर्न आउट करने में सफल हो रही है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखा जाए कि कई महीनों से बीजेपी लगातार यहां पर जिस तरीके से काम कर रही थी, उसको लेकर ममता बनर्जी को लेकर बहुत बौखलाहट थी, और ये उनके लिए टर्न आउट जरूर रहा कि उन्होंने उस पूरी चीज को टर्न किया और उस पर कहीं ना कहीं एक एज पे एक बढ़त बना ली है। ठीक है सुमित, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें दर्शकों को, सड़क के रास्ते बंगाल के पुरुलिया